PIA की निचकारी का अमल जारी। दूसरे मरहले में जारी ओपन बिडिंग में आरिफ हबीब कंसोशियम ने 121 अरब रुपए की पेशकश कर दी। लकी कंसोशियम की आखिरी पेशकश 120 अरब 25 करोड़ रुपए थी। पेशकश के अमल में आधे घंटे का वक्फा दिया गया है। इससे पहले मोहरबंद लिफाफे में की गई पेशकशें खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 अरब रुपए की पेशकश करके सबसे आगे रहे। पहले मरहले में लकी कंसोशियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। ए ब्लू 26 अरब 50 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले ही मरहले में बाहर हो गई। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, साथ ही वाज़े कर दिया जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी PTI क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। विफाकी काबीना के इजलास खिताब में वज़ीर आज़म ने कौमी एलान की निजकारी को अहम करार दिया। कहा, यह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है, इसमें शफाफियत का भरपूर ख्याल रखा गया है। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ दिए जाने को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल को मिलने वाला अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। Think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes we shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. So we solved all these wars. The only one I haven't solved yet is Russia-Ukraine. अमेरिका के सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र। कहा, उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवाकर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। आसिम मुनीर मिडिल पावर सिफारतकारी की कामयाब मिसाल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से कोई अभाम नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खारजा पॉलिसी की कामयाबी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के सर है। खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान का दुनिया से ताल्लुक मजबूत हुआ। चीन, अमरीका हमारे साथ खड़े हैं, अरब मुमालिक हमारे साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा होगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसलमा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस मुअत्तल करते हुए इस पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब असम्बली से खिताब में कहा कि ये कानून गरीब आदमी के लिए लाया गया, आम आदमी को पेचीदगियों से बचाने के लिए ये कानून बनाया गया।
ये आम शहरी को अदालती पेचीदगियों से जो है वो जनाब स्पीकर बचाने का कानून है। जनाब स्पीकर मोस्टली ये होता है कि ख़ानदान के अंदर तनाज़ा होता है, दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है, बहन भाई के बीच में भी हो सकता है। जनाब स्पीकर ये भी देखा गया कि यतीम बच्चे जिसका बाप फौत हो गया, उसके चचा ने, उसके ताया ने, उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है। जनाब स्पीकर उस बच्चे का जो मालिकाना हक है उसको लौटाने का केस है जनाब स्पीकर, ये उसके लिए कानून है। हुकूमत सिंध का कुवैत के साथ थर्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के मनसूबों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुवैती कंपनी से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में माहदों पर दस्तखत अहम पेशरफ्त है। वाटर सप्लाई मनसूबा थर्ड ब्लॉक अव्वल को पानी फराहम करेगा। NED यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम से तहकीक, टेक्नोलॉजी और मुलाजमतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। NED पार्क में दुनिया की तमाम सहूलतें होंगी। वेस्ट वाटर मनसूबे से कराची की सनतों को सनती मायर का साफ पानी मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमलावरों की तलाश जारी। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। वज़ीर आज़म की पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर कैफिर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर कल अदम TTP के कैंपों पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवाजना गैर मुनासिब है। अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगान तालिबान के ज़ेर साया दहशतगर्दी से गायब हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द इसका वाज़ेह सबूत हैं। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि भारतीय जारियत गैर कानूनी और बगैर सबूत की थी। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया जवाब मुकम्मल जायज़ था। सदर ज़रदारी की इराक के शहर नजफ़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ़ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कई दहाइयों से बाहमी एहतराम, दोस्ती और करीबी ताउन पर मबनी है। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने, तिजारत और सरमाकारी के मौक़े बढ़ाने की ज़रूरत है। तवानाई, मादनियात, IT, रेलवे, हवाबाजी जैसे शोबों में ताउन वसी करने की ज़रूरत है। अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर उनके दस्तखत कराने PTI के वकील अडियाला जेल पहुंच गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जेल हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ दस्तखत करवाने में ताउन नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में अपील दायर करने के लिए दस्तखत दरकार हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 9 मई समेत दीगर मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की 27 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। अदालत के आइंदा समात पर बानी PTI को ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात, इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत कई मुकदमा दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान ने कहा है कि अगर कोई आवारा जानवर उन्हें काटेगा तो वैक्सीन उस जानवर को लगेगी। विफाकी वज़ीर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। अब बात सेनेट में होगी और फैसला सदर ज़रदारी करेंगे। इस्लामाबाद में साथी सेनेटर सहर कामरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलवशा खान ने कहा कि उनका सवाल टैक्स के पैसों से बनी सड़क का था कि वो सड़क आवाम के लिए है या एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए। अगर उस सवाल पर किसी को गुस्सा आता है तो मसला सवाल का नहीं जवाब का है। वुज़रा ऐवान को जवाब दे हैं, वज़ीर आज़म अपने नीतीश कुमार जैसे वुज़रा को संभालें।
सेनेटर सहर कामरान ने कहा कि सिर्फ सेनेट नहीं बल्कि कौमी असम्बली भी सेनेटर पलवशा खान के साथ खड़ी है। इंसानी हुकूक निस्वा समेत तमाम इदारे इस मामले का नोटिस लें। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की खोकर पैलेस और महबूब अहमद की रिहाइशगाह पर आमद। खोकर बरादरान से मरहूम MPA मलिक इरफान शफीक खोकर के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाज शरीफ ने कहा कि मरहूम इरफान शफीक खोकर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने मियां महबूब अहमद से उनकी अहलिया के इंतकाल पर भी ताज़ियत की। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक इस ऑक्शन को मुकम्मल कर लें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जलास बाबूसर टॉप और दीगर तफरीही मकामात पर बर्फबारी। सयाहों का रश। स्वात और आज़ाद कश्मीर के बालाई इजला में बारिश और बर्फबारी रुक गई। बर्फबारी के बाद वादी नीलम, वादी एग्रेस, वादी इलाका में शदीद सर्दी। साइबेरियन हवाओं से बलूचिस्तान में भी ठंड बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भारत अपने GDP की शरह नमू बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर GDP की शरह नमू को कम जाहिर किया जा रहा है। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स GDP की शरह नमू के हिसाब में कीमती धातों को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा। इन कीमती धातों में सोना, चांदी और दीगर नायाब ज़मीनी मादनियात शामिल हैं। मुतालिका हुकाम का कहना है कि उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। कौमी अकाउंट्स कमेटी को IMF की शराइत के तहत रवा माली साल की पहली सहमाही की उबूरी शरह नमू का तयन दिसंबर 2025 के इख्तिताम तक करना है। जिन मादनियात को GDP के नमू में शामिल किया जाता है उनमें कुदरती गैस, खान तेल, कोयला, लोहे की कान, तांबा समेत दीगर मादनियात शामिल हैं। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन समेत कई सिफारती मिशन के बाहर इंतहा पसंदों के मुजाहरे। ढाका में बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमीशन को तलब करके एहतजाज किया। बांग्लादेश के सिफारती मिशन की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दी। 2 रोज़ पहले दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमीशनर को जान से मारने की धमकियाँ दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून टीचर को हिरासत करने पर डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को नौकरी से निकालने का मोहतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। नौकरी पर बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि खवातीन को हिरासत करना सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खातून टीचर को धमकी दी कि अगर ताल्लुकात न बनाए तो नौकरी जाएगी। ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के जुमरे में आता है। खातून टीचर के मुताबिक सितंबर 2022 में डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट उसके घर आया, जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि शिकायत कुनिंदा के इल्ज़ामात दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हिरासत करने के हैं। मोहतसिब पंजाब ये केस नहीं सुन सकता। ख़वातीन पर डिजिटल तशद्दुद के खतरात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। रजामंदी के बगैर निजी तस्वीर की तशहीर ब्लैकमेलिंग का हथियार बन गई। ख़वातीन सहाफ़ी और समाजी कारकुन मुनज़्ज़म ट्रोलिंग और धमकियों की जद में हैं। ह्यूमन राइट्स सेल हुकाम की स्पेशल कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के इजलास में ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि ज़्यादती की धमकियाँ और किरदार कुशी डिजिटल तशद्दुद की खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम ने इजलास के शुरका को बताया कि अब तक ख़वातीन के खिलाफ जराइम की 22,500 से ज़्यादा शिकायत आ चुकी हैं। चेयरमैन PTN ने बताया कि अब तक मुल्क भर में लाखों वेबसाइट्स के लिंक बंद कर चुके हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जहेज बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर बिल को नाकाबिले अमल करार दे दिया।
कायमा कमेटी बराह दाखिला का इजलास खुर्रम नवाज की जेर सदारत हुआ। जहेज पर पाबंदी का बिल रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने पेश किया। बिल में जहेज को गैर कानूनी करार देने और सजाओं की तजवीज़ शामिल की गई थी। बिल में वालिदैन को रज़ाकाराना तहाइफ देने की इजाज़त की शिक भी शामिल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कहा शाहीन चौक अंडरपास खुलते ही इस्लामाबाद में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। चेयरमैन CDA ने तामीराती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि तामीराती कामों के मयार पर कोई समझौता न किया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कराची की तरक्की हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। शहर में सड़कों और ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए शाहराह भुट्टो, मलीर नदी पुल और मुख्तलिफ अंडरपासेस पर काम जारी है। मनसूबे मुकम्मल होने पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कराची और दीगर बड़े शहरों में 9 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की तौसी और मेडिकल कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। चाहते हैं कराची के शहरी हर शोबे में तब्दीली महसूस करें। अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में आयद फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में अलीमा खान की दरखास्त पर समाअत। अदालत की वकला सफाई को दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। अलीमा खान ने उनके वकील ने अदालत में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई में कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया। ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए दोबारा अहकाम दिए जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा ने कहा कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात में मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। भत्ताखोरी में वसीउल्लाह लाखो, जमील छांगा बहादुर, PMT गुलशेद जागिरानी के नाम के 5 नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। गुलशेद जागिरानी ग्रुप के 7 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। कराची में जो क्रिमिनल पालेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। कराची में जहाँ छापा मारा वहाँ मौजूद लोग भत्ताखोरों के सहूलतकार थे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि आबाद के दोस्तों को कहा है कि भत्ते की जो कॉल आए हमें आगाह करें। ज़िया लंजा ने कहा कि कच्चे के इलाके में किए गए ऑपरेशन में कई डाकू मारे गए। कच्चे के डाकू को कोई सियासी पुष्पनाही हासिल नहीं थी। सिंध असेंबली की दाखिला कमेटी का इजलास। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि इजलास में तय हुआ कि बाइक और 1000 सीसी कार के चालान की रकम कम की जाएगी। अगले इजलास में अरकान चालान की कमी की रकम से मुतालिक तजावीज़ देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के बगैर सख्त जुर्माने काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि रॉन्ग में आने वाले उस सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर लाजमी चालान होगा। अरकान असम्बली को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि तजावीज़ लेकर आएँ, उसके बाद मज़ीद बातचीत होगी। हम आवाम को बददिल नहीं करेंगे, चाहते हैं कराची बेहतर हो। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के बिजली फराहमी निज़ाम में खराबी, मुख्तलिफ शोबाजात में काम बंद। पिट्सवर्थ में मुतादिद इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर बंद हो गए। अस्पताल के डायरेक्टर फैसल समदानी इनका कहना है कि अस्पताल की बिजली फराहमी के अंदरूनी निज़ाम में तकनीकी खराबी का सामना है, जिसे दुरुस्त करने पर काम जारी है। कोशिश है कि आज काम मुकम्मल करके बिजली बहाल कर दें। गवादर शहर में पुलिस की गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई। 110 से ज्यादा छोटे बड़े पेट्रोल पंप बंद करवा दिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि बंद करवाए गए पंप स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त कर रहे थे, इनके पास NOC मौजूद नहीं था। लाहौर में मुबैना तौर पर 6 साल की बच्ची के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में सौतेली मां के खिलाफ दर्ज। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक घरेलू झगड़े पर सौतेली मां ने बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया। बच्ची के वालिद ने 1.5 साल कबल मुलजिमा से दूसरी शादी की थी। मुलजिमा पुलिस की हिरासत में है। कराची की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का मलीर गैरिजन का दौरा। पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा और साथीज़ा ने जदीद असलहे, फायरिंग की अमली मशकों और जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। पेशावर में तलबा तालिबात की यादगार शोधा पर हाजिरी फातह खानी की। तलबा ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। तलबा ने काउंटर टेररिज्म शो में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया।
कराची में कई रहनुमाओं का कलअदम तहरीक लबैक से लाताल्लुकी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कलअदम तहरीक लबैक से सियासी वाबस्तगी खत्म कर रहे हैं, खत्म नबूवत और पाकिस्तान के दिफा के लिए ताउन जारी रखेंगे। आज के बाद हमारा तहरीक और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देंगे। गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज ने गाजा सिटी में फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक्टूबर में जंगबंदी शुरू होने के बाद से गाजा पर इसराइली हमलों में 411 फ़लस्तीनी शहीद और 1100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। मोदी सरकार में मसीही बरादरी पर इंतहा पसंदों के वार। क्रिसमस की तकरीबात मनाने से रोकने के नए हथकंडे शुरू कर दिए। भारत में मसीही बरादरी को हिरासा करने के वाकयात बढ़ने लगे। बीजेपी के ओहदेदार गिरजाघरों में दाखिल हो गए, धौंस धमकी पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदों का असल चेहरा सामने आ गया। भारतीय सिविल सोसाइटी ने वाकयात को शर्मनाक करार दे दिया। कुछ रोज पहले भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का निकाब खींचने का वाकया भी पेश आया था, जिसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि आम इंतखाबात 12 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। माजूल आमराना हुकूमत के हामी मुबैना तौर पर इंतखाबी अमल में खलल डालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और उनके रहनुमा तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ताहम अबूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात करवाना चाहते हैं। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रफ्तगां समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्म करेंगे। मौसीकी की मलका तरन्नुम नूरजहां के गीत और गज़लें यादगार। दुनिया से गुजरे 25 साल बीत गए, सुरीले गीत आज भी समातों में रस घोलते हैं। और रॉक स्टार फरहान सईद ने अपनी नई एल्बम का गाना मंजर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह पर अपनी बीवी उर्वा के नाम कर दिया। गाने को फरहान सईद के चाहने वालों ने बेहद पसंद किया।